तो भाई कलिंग गेम में एक बहुत ही गजब चीज़ हो गई और वो सुनकर तो आप चौंक ही जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है जब इटाडोरी और मेगुमी एंजल को बचाने के लिए कलिंग गेम से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि वो गोजो को प्रिजन रिम से बाहर निकाल पाए। तो मेगुमी एंजल के रिप्लेसमेंट के बदले अपनी बहन को गेम में लाना चाहता है। अब मेगुमी की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी सिस्टर को 100 पॉइंट दे देता है, लेकिन उसकी सिस्टर एक नया रूल ऐड कर देती है। एंड ये देखकर मेगुमी भी चौंक जाता है। फिर यहाँ पता चलता है कि उसकी सिस्टर की बॉडी में किसी पुराने सॉर्सरर ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि केंजाकू ने गेटो के बॉडी में किया है। एंड मेगुमी की सिस्टर वहाँ से भाग जाती है। अब इटाडोरी और वो एंजल मेगुमी की सिस्टर के पीछे जा रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए कि अचानक से सुकुना कहता है इंचेन। एंड हमें यहाँ पर पास्ट की कुछ बात दिखाई जाती है। तो सुकुना ने पास्ट में इटाडोरी के साथ समझौता किया था कि मैं जब भी इंचेन बोलूंगा तो मैं तुम्हारी बॉडी पर 1 मिनट के लिए पूरा कंट्रोल कर लूंगा और तुम्हें ये एग्रीमेंट कभी याद ही नहीं रहेगा। एंड सुकुना इटाडोरी के बॉडी में कंट्रोल कर लेता है और सुकुना जैसे ही बाहर आता है वो तुरंत ही एंजल को बेहोश कर देता है। अब सुकुना अपने हाथ से एक उंगली उखाड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है कि इटाडोरी तो एकदम बेवकूफ़ी है। एंड यहीं पर मेगुमी शिकिगामी को समन करने ही वाला होता है कि सुकुना तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक फिंगर खिला देता है। एंड गैस उसके बाद क्या होता है, सुकुना इटाडोरी के बॉडी को छोड़कर मेगुमी की बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। एंड ऐसा सुकुना ने क्यों किया? क्योंकि सुकुना को समझ आ गया था कि मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक उसे सरपास कर सकती है और वो फ्यूचर में उसके लिए एक थ्रेट बन सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो मेगुमी को अपना वेसल बना सकता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब इटाडोरी उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन सुकुना जोर से उसके पेट में लात मारता है और इटाडोरी भाई कई सारा बिल्डिंग फोड़ते हुए पीछे फेंका जाता है सीधा। और माकी देखकर चौंक जाती है कि आखिर इटाडोरी को इतना जोर का पंच किसने मार दिया भाई। अब दूसरी तरफ वो एंजल जाग जाती है और सुकुना को रोकने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करती है। एंड ये देखकर समझ आ जाता है कि सुकुना भी इस अटैक से डर जाता है। और जैसे ही एंजल सुकुना के ऊपर अटैक करती है, सुकुना को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। अब सुकुना यहाँ पे नाटक करता है कि वो वापस मेगुमी बन चुका है और उस एंजल को बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हारा था। तो वो भी इमोशनल होकर मेगुमी के पास आ जाती है और जैसे ही वो उसे गले मिलती है, सुकुना बड़ा सा मुंह बनाकर उसे काट देता है और फिर एंजल को पकड़ के जोर से बिल्डिंग के नीचे धकेल देता है। एंड ये सब इटाडोरी दूर से देख रहा था। अब इटाडोरी जोर से एक छलांग मार के डायरेक्ट सुकुना के सामने पहुंचता है और भाई वो जहां पर कूद के पहुंचा था वहां की जमीन धंस गई थी। इससे देखकर पता चलता है कि इटाडोरी का फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका है। अब सुकुना कहता है कि तुम अभी भी यहाँ हो। तो फिर इटाडोरी जस्ट जोर से छलांग लगाता है सुकुना के पास जाने के लिए और भाई वहां पर की पूरी जमीन धंस जाती है। और ये सब देखकर सुकुना भी चौंक जाता है कि इस चोमू में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अब सुकुना इटाडोरी को एक जोर से पंच मारता है, लेकिन इटाडोरी को कुछ नहीं होता और वो भी एक जोरदार का पंच मारता है सुकुना को और सुकुना बहुत ही पीछे धकेला जाता है। एंड ये देखकर लगा भाई कि इटाडोरी में कुछ तो ताकत है। और इतनी ताकत देखकर तो सुकुना भी चौंक गया था कि आखिर इस लड़के के पास इतनी ताकत आई कैसे। अब इटाडोरी एक के बाद एक सुकुना पर बहुत ही जोरदार अटैक करता है, उसके ऊपर बिल्डिंग फेंक मारता है, पत्थर फेंक मारता है। लेकिन भाई सुकुना तो किंग ऑफ कर्स है, उसको तो कुछ घंटा नहीं होने वाला। अब सुकुना इटाडोरी पर अपना स्लैश अटैक यूज करता है, लेकिन इटाडोरी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर सुकुना भी चौंक जाता है कि आखिर इस लड़के को कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तब उसे समझ आता है कि मेगुमी उसे कहीं ना कहीं रोक रहा है और वो अपने कर्स का पूरा आउटपुट यूज नहीं कर पा रहा है। इस कारण इटाडोरी को ज्यादा कुछ हर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इटाडोरी भी अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए वो सुकुना के अटैक को झेल पा रहा है। अब सुकुना इटाडोरी के ऊपर बहुत ही धारदार चारों तरफ से स्लैश अटैक यूज करता है और इटाडोरी की बॉडी में चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे कट लग जाते हैं और बहुत सारा खून निकल जाता है। पर भाई यहाँ पर इटाडोरी रुकता नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ चुकी है। वो सीधा सुकुना के पास जाता है और उसे एक जोरदार घुमा के पंच मारता है। एंड ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई। अब इस फाइट के बीच में माकी भी आ जाती है और वो इटाडोरी के साथ मिलकर सुकुना की बैंड बजाने की कोशिश करती है। लेकिन सुकुना इतना जल्दी कैसे हारता है यार, वो आखिर इतना पावरफुल सॉर्सरर है पुराने जमाने का। भाई लोग उसके नाम से ही कांपते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम उसे ऐसे ही हरा दोगे। और सुकुना भी अपने सबसे लोवेस्ट फॉर्म में है, मतलब कि उसका कर्स एनर्जी आउटपुट सबसे लो है, तब भी तुम उसे हरा नहीं पा रहे हो। अब यहाँ पर सुकुना का चेला आ जाता है जो अपनी कर्स टेक्निक से बर्फ बना लेता है एंड वो इन दोनों की लड़ाई के बीच में दरार डाल देता है। दरार नहीं मतलब बर्फ डाल देता है, जिससे वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। एंड अब सुकुना और उसका चेला दोनों एक शिकिगामी को बुलाते हैं और उसकी पीठ पर बैठकर निकल लेते हैं। तो इस तरह फाइट यहीं पर खत्म होती है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।